नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरगढ़ के आज दिनांक 21 सितंबर 2020 के दैनिक खबर अंक के साथ, जहां आप जानेंगे आज देश भर की सारी बड़ी खबरें। मेरा नाम है गौरव राय। अब जान लेते हैं आज दिन की बड़ी सुर्खियां जो आज खबरगढ़ के सुर्खियों में सबसे आगे है। राज्यसभा में रविवार को कृषि विधेयक पर चर्चा के दौरान हंगामा करने वाले 8 सांसदों पर सभापति वेंकैया नायडू ने बड़ी कार्रवाई की है। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सांसदों के बर्ताव पर नाराजगी जताते हुए अमर्यादित व्यवहार करने वाले 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। इनमें टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन, एएपी सांसद संजय सिंह, राजू सातव, के रागेश, रिपुन बोरा, डोला सेन, सैयद नजीर हुसैन और एलमरान करीम के नाम शामिल है। आज किला और ताजमहल दोनों को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। हालांकि पर्यटकों को सरकार की ओर से जारी कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करना होगा। चीन की दादागिरी से निपटने के लिए भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग की परिकल्पना को आगे बढ़ाने पर सहमति दे दी है। हालांकि चीन ने इस संगठन के अस्तित्व में आने की सभी संभावनाओं को खारिज कर दिया है। अब खबरें राज्यों से। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने प्रदेश में उद्योग स्थापना से जुड़ी मुश्किलों के समाधान के लिए यूपी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापना एवं संचालन सरलीकरण अधिनियम 2020 को लागू करने की मंजूरी दी थी, जिसमें प्रदेश सरकार ने 72 घंटे के भीतर उद्योग लगाने की मंजूरी से जुड़े कानून पर अमल के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें उद्योग स्थापना से जुड़ी कार्यवाही की प्रक्रिया भी तय कर दी गई है। अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नवनीत सहगल ने रविवार को आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के साथ प्रदेश के समस्त मंडलायुक्तों व जिला अधिकारियों को कानून के अनुसार उद्योगों की स्थापना सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां 106 वर्षीय एक वृद्ध महिला ने अपनी अच्छी इम्यूनिटी सिस्टम और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण कोरोना को परास्त कर दिया है। महिला की बहू ने बताया कि डोंबिवली निवासी महिला में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद कोई भी अस्पताल उनकी उम्र देखते हुए उन्हें भर्ती करने को तैयार नहीं था, जिसके बाद कल्याण डोंबिवली नगर निगम द्वारा सावलाराम क्रीड़ा संकुल में बनाए गए कोविड-19 उपचार केंद्रों में उन्हें 10 दिन पहले भर्ती कराया गया और वहां डॉक्टरों और मेडिकल की टीम ने उनकी अच्छी देखभाल की। बिहार में अनलॉक 4 के तहत सोमवार से लोगों को कई और रियायतें मिलनी चालू हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा 29 अगस्त को जारी अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के तहत 21 सितंबर से धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। हालांकि इसमें लोगों की संख्या सीमित रहेगी। अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के तहत स्कूल कॉलेज में नियमित क्लास पर रोक है। हालांकि 21 सितंबर से ऑनलाइन क्लास के लिए शिक्षण संस्थानों को अपने 50% शिक्षक और कर्मचारियों को बुलाने की इजाज़त दी गई है। एक सरकारी अधिसूचना से मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनर्जी 21 सितंबर को सिलीगुड़ी की यात्रा करने वाली थी, जहां मौसम विभाग के अगले कुछ दिनों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताए जाने के बाद उत्तर बंगाल में अपनी समीक्षा बैठकों को 8 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। आपको बताते चले कि बनर्जी 21 सितंबर को सिलीगुड़ी की यात्रा करने वाली थी, लेकिन अब उनकी यात्रा 8 दिन बाद 29 सितंबर को होगी। शनिवार देर रात ग्वालियर में मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के पिता अमर सिंह का 93 साल की आयु में निधन हो गया है। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शर्मा से देर रात उनके घर पर मुलाकात की और उन्हें संवेदनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज ने सक्षम लोगों से कोरोना का इलाज के बाद बिल भरने की अपील की। तमिलनाडु ने कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान 42 सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ तमिलनाडु द्वारा आयोजित कनेक्ट 2020 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने यहां साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन, कृत्रिम मेधा पर 3 नीतियां पेश करते हुए कहा, कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान हमने 31,464 करोड़ रुपए के 42 MOU किए हैं। इनसे 69,712 रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। राजस्थान के बूंदी जिले में फसल की सिंचाई के लिए पानी को लेकर विवाद के बाद एक व्यक्ति ने अपने 50 वर्षीय चाचा को लाठी से पीट कर मार डाला। पुलिस ने रविवार को बताया कि ये घटना शनिवार रात में हुई और आरोपी के खिलाफ हत्या का एक मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजन को सौंप दिया गया। मृतक की पहचान बूंदी जिले के देई थाना अंतर्गत मोतीपुरा गांव के सुखलाल मीणा के तौर पर हुई है।
कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री के सुधाकर ने शनिवार को कहा कि राज्य में कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की कोई कमी नहीं है। मंत्री ने कहा है कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य में आपूर्ति खत्म न हो, सरकार गुजरात से ऑक्सीजन टैंक मंगा रही है। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक यहां से लगभग 70 किलोमीटर दूर तुमकुरू में सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान केंद्र में कोविड प्रयोगशाला का उद्घाटन करने के बाद मंत्री ने कहा कि न केवल सरकारी अस्पतालों को बल्कि निजी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। गुजरात में शासन गिर जंगल के 89 एशियाई शेर अब करीब 2 किलो वजनी रेडियो कॉलर से मुक्त हो गए हैं। राज्यसभा में सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने गत दिनों में यहां मुद्दा उठाते हुए इससे शेरों की जान का दुश्मन बताया था। विभाग प्रशासन का कहना है पहले वह रेडियो कॉलर पहनाने के बाद के शेरों की मृत्यु दर में करीब करीब एक समानता नजर आई है। अगले सीजन में कुछ अन्य शेरों का रेडियो कॉलर पहनाया जाएगा। गौरतलब है कि सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने राज्यसभा में गुजरात के एशियाई शेरों की अकाल मौत का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अवैज्ञानिक तरीके से शेरों को 2 से 2.5 किलो वजन का रेडियो कॉलर लगाने से उनकी मृत्यु दर बढ़ गई है। ओडिशा में सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस से रिकवरी दर 80.98% बताई जा रही है। सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार केरल के एर्नाकुलम के मल्यूर में एक खदान में विस्फोट होने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये हादसा आज तड़के सुबह 3:30 बजे हुआ। इस पर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि ये विस्फोट एक बिल्डिंग में हुआ है, जहां चट्टानों को तोड़ने के लिए कुछ विस्फोटक सामान स्टोर करके रखा गया था। मृतक तमिलनाडु और कर्नाटक के रहने वाले हैं। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान पेरियानान और डी नागा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पेरियानान तमिलनाडु का रहने वाला है, जबकि डी नागा कर्नाटक से है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो राज्य के टॉपरों से अपना वादा निभाने वाले हैं। उन्होंने मैट्रिक और इंटर के राज्य टॉपरों को देने के लिए 2 ऑल्टो कार खरीद ली है। वो जल्द ही एक समारोह में दोनों टॉपरों को ये कार देने वाले हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ट्वीट कर कहा, ये उन होनहारों के लिए जिन्होंने राज्य के मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए। पहला स्थान हासिल किया मैट्रिक परीक्षा में नेतरहाट आवासीय विद्यालय के मनीष कुमार कटियार और इंटर की परीक्षा में अमित कुमार स्टेट टॉपर बने हैं। आपको बताते चले कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जुलाई में मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी किया था। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने उसी समय टॉपर्स को कार देने की घोषणा कर दी थी। असम में पुलिस उप निरीक्षक पद के लिए रविवार को आयोजित की गई लिखित परीक्षा शुरू होने के चंद मिनट के बाद ही रद्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा परीक्षा रद्द करने का फैसला तब लिया जब अधिकारियों ने बताया कि प्रश्न पत्र लीक होने के बारे में तत्काल मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को जानकारी दी गई, जिसके बाद उन्होंने परीक्षा रद्द किए जाने के आदेश दिए। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने उन हजारों विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है जो पंजाब स्कूल बोर्ड या दूसरे राज्य बोर्ड से 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं पास कर PSEB से जुड़े स्कूलों में दाखिला ले चुके हैं। अगर उनके पास निचली कक्षा के पास होने संबंधी कोई दस्तावेज नहीं है, ऐसे छात्रों को अब स्कूलों में बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड के आधार पर दाखिला दिया जा सकेगा। इस संबंधी बोर्ड की तरफ से सभी स्कूलों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं बोर्ड ने साफ कर दिया है कि अगर कोई नियम तोड़ता है तो स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के सामने काफी समय में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। परीक्षाओं में छात्रों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम बघेल के निर्देश अनुसार छात्रों के परीक्षाओं के प्रवेश पत्र को ही पास माना जाएगा। लॉकडाउन के दौरान छात्रों को परीक्षा में किसी भी प्रकार का व्यवधान न आए, इसके लिए भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। किसानों से संबंधित बिल लोकसभा के अलावा राज्यसभा से भी रविवार को पारित हो गए। दोनों बिलों के पारित होने के बाद हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई खतरा मंडराया तो वे अपना पद छोड़ देंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा, संसद द्वारा पारित किसानों को लेकर बिलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को समाप्त करने का कोई उल्लेख नहीं है। अगर MSP सिस्टम पर कोई भी खतरा मंडराया तो मैं उसी दिन अपना पद छोड़ दूंगा। दिल्ली के KN काटजू मार्ग थाना पुलिस ने फर्जी प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए महिलाओं को नौकरी का झांसा देकर उनके शारीरिक शोषण करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी सोशल मीडिया पर नौकरी का विज्ञापन देकर महिलाओं को फंसाता था। आरोपी की पहचान DCP PK मिश्रा के मुताबिक 32 साल के पंकज बंसल के रूप में हुई है। आरोपी राजस्थान के गंगानगर का रहने वाला है।
केंद्र सरकार ने रविवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के सदस्यों सहित किसी भी व्यक्ति के आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में कहा कि राज्य में सिर्फ कुछ ऐसे लोगों के आंदोलन को ही प्रतिबंधित किया गया है जिनको पहले से खतरा है। इन्हें राज्य की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। ऐसा सुरक्षा एजेंसियों से मिली सूचना के आधार पर किया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में थल तहसील के पुरानाथल क्षेत्र के माछीखेत गांव में एक युवक द्वारा ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या कर देने की खबर सामने आई है। हत्या की खबर पता चलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी एक मंदिर के शौचालय में छिपा था, जिसे बेड़ीनाग पुलिस और राजस्व पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी पास से दोनाली बंदूक और कारतूस भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि हत्यारोपी युवक ने जिस बंदूक से वारदात को अंजाम दिया उसे प्रधान के बड़े भाई के घर से चुरा कर लाया था। हिमाचल प्रदेश सरकार की अनुमति के बाद सोमवार से कुल्लू जिले के स्कूलों में विद्यार्थी पहुंचे, जहां एसओपी के तहत मास्क दिए गए। सामाजिक दूरी का पालन और सैनिटाइज करने के बाद स्कूल परिसर कक्षाओं में प्रवेश दिया गया। कुल्लू जिले में 96 सीनियर सेकेंडरी, 56 हाई स्कूल और 170 निजी स्कूलों में सरकार के एसओपी का पालन करना होगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने राज्य के लोगों को बड़ी सौगात दी है। अगरतला में रंगामई रिसर्च एवं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एक्वाकल्चर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक मछली पालन में 8 पूर्वोत्तर राज्यों में से त्रिपुरा शीर्ष स्थान पर है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे लोगों को काफी फायदा होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। मछली पालन के काम में हम जल्द ही आत्मनिर्भर बन जाएंगे। खबरगढ़ की तरफ से विशेष सूचना। अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लगभग खुल चुका है, पर कोरोना अभी भी हमारे आसपास ही है। इससे बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर आपको सर्दी, जुकाम, गले में दर्द की परेशानी हो तो नेशनल हेल्पलाइन नंबर 911123978046 या टोल फ्री नंबर 1075 पर डॉक्टर से निःशुल्क परामर्श लें। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को धो लें। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, बदलकर अपना व्यवहार करे कोरोना पर वार। आप सभी के लिए ये सारी जानकारी मैंने और खबरगढ़ की टीम ने जुटाई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।